26, 27 और 28 अप्रैल को पूरे भारत के मौसम में कितना बदलाव हो सकता है, हम इस बुलेटिन में बात करेंगे। साथ ही साथ एक बार नजर डालेंगे पूरे भारत में अब तक प्री मानसून के आंकड़ों पर। प्री मानसून की वर्षा इस बार पूरे भारत में सामान्य से बहुत कम हुई है। अगर हम आंकड़े आपको दिखाएं तो -29% की डेफिशिएंसी है पूरे भारत में। हालांकि ये नंबर इसलिए बढ़ा है, पहले ये बहुत ऊपर था, अब और घटा है। और इसलिए घटा है क्योंकि साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में जिस तरह की बेरुखी इस समय मौसम की है, प्री मानसून वर्षा की कमी बनी हुई है, उसके चलते इन भागों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। 28% सरप्लस हो चुकी है बारिश दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, और मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो 70% की कमी है। और यहाँ पर हाल के दिनों में थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो साउथ ओडिशा, साउथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भागों में हुई बारिश के चलते मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में और गुजरात के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर लगातार जारी है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों की परेशानियां, लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। 87% की डेफिशिएंसी नॉर्थ इंडिया में है और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सामान्य से 11% ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है। तो ये स्थिति अब तक रही है। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह की बारिश भारत के क्षेत्रों में या किस तरह का लू का प्रकोप भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। आज एक WD उत्तर भारत के क्षेत्रों में बना हुआ था और वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। मूव करने के साथ इसका प्रभाव थोड़ा सा बादलों के रूप में और थोड़ी बहुत वर्षा के रूप में लद्दाख में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के उत्तरी पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकता है। और बारिश की गतिविधियां बहुत लाइट होंगी। प्लेन्स में अगर देखें तो पश्चिमी दिशा की हवाएं कल से चलनी शुरू हुई है। रात में थोड़ी बहुत आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिली दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर। कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर वर्षा भी हुई है, लेकिन ट्रेस हुई है। ट्रेस मतलब बूंदाबांदी या हल्की फुल्की, ऐसी बारिश नहीं हुई जिससे इस तापमान को सप्रेस कर सके, दबा सके, कम कर सके। इस वजह से यहाँ गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, राजस्थान तथा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन सभी भागों में आप देखें तो यहाँ पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का मेन इम्पैक्ट रहेगा। और आज इन सभी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो कई शहर, चाहे हम बात कर लें अमृतसर, तरन तारण की, लुधियाना, पटियाला की, या करनाल, पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम, फरीदाबाद की, दिल्ली, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, जयपुर, लखनऊ, साथ ही साथ कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो छतरपुर, रीवा और खजुराहो, जबलपुर से लेकर भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, गुना, ग्वालियर तक, साथ ही अहमदाबाद और वडोदरा से लेकर राजकोट, जामनगर तक गुजरात के शहरों में अधिकांश इलाकों में तापमान में बहुत तेज बढ़ोतरी होगी। मुंबई में भी तापमान में थोड़ी गिरावट हुई थी पिछले दिनों। थोड़ा बहुत बारिश का मौसम बना था, बादल आ रहे थे मुंबई, नासिक, पुणे समेत जो दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का रीजन है। लेकिन अब यहाँ पर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हवाओं का असर पहुंचने लगा है जो काफ़ी गर्म है, और इन हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो पुणे में भी, नासिक और मुंबई में भी तापमान बढ़ेगा। नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी, नागपुर में भी तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र के अधिकांश शहर इस समय भीषण गर्मी, भीषण लू की चपेट में हैं। और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। केरल और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा इससे सटे जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन हैं, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश यहाँ पर बनी हुई है और इसी वजह से यहाँ पर तापमान नियंत्रण में है और गर्मी से राहत यहाँ पर बनी हुई है। और यही वजह है कि यहाँ पर सरप्लस पहुँच रहा है बारिश का आंकड़ा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 27 अप्रैल की। 27 अप्रैल को उत्तर भारत में देखिए WD का इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में, कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के बीच में भी ड्राई वेदर रहेगा। और मैदानी इलाकों में एज यूजुअल राजस्थान को राहत नहीं मिलेगी, गुजरात को राहत नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों को राहत नहीं मिलने वाली है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं जो चलेंगी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये निश्चित रूप से लू होगी और ये निश्चित रूप से सामान्य जनजीवन को बहुत व्यापक रूप में प्रभावित कर सकती है। तो संभल कर रहिए इन भागों में। किसी भी तरह से जब भी आप बाहर निकलें तो बार बार मैं अपील करता हूं आप सभी से कि थोड़ी सी लापरवाही कई बार जानलेवा हो जाती है। खाली पेट ना निकलें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीकर निकलें। पानी का बॉटल साथ में ज़रूर रखें और बदन को पूरा ढक कर रखें, और वो भी मोटे कपड़े से, जिससे जो हीट है वो आपकी बॉडी को सीधा अटैक ना करे। और ख़ासतौर पर मजदूर भाई और किसान भाई जो खेतों में काम करते हैं, अपने बच्चों को लेकर न जाएँ और मवेशियों को खुले मैदान में लंबे समय के लिए न छोड़ें, अन्यथा बहुत नुकसान हो सकता है।
दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कल भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। केरल में लगातार जारी है, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसमें मैंगलोर समेत एडजॉइनिंग प्लेसेस हैं। और उससे सटे सटे जो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहर हैं हसन और मैसूरू, बेंगलुरु, इन भागों में भी बूंदाबांदी हल्की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं के पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहेगी। और बात करते हैं 28 अप्रैल को, एक नया WD उत्तर भारत में दस्तक देगा और इसके चलते उम्मीद कर सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से बारिश का स्पेल आएगा। ये बहुत ही अच्छा संयोग है, कह सकता हूँ मैं, कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, इस तरह की गर्मी के बीच में अप्रैल के आखिर में आकर ऐसे WD का आना और वो भी बारिश देना पहाड़ी क्षेत्रों में और कहीं पर बर्फबारी देना, ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है। हालांकि पिछले 5-6 सालों से ऐसा मौसम देखने को मिला है जब प्री मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। सर्दियों के ख़त्म होने के बाद भी WD का इम्पैक्ट लंबे तक एक्सटेंड होता था, इसी वजह से सर्दियाँ काफ़ी लंबे समय तक पड़ रही थी। को मिला है और बहुत जल्दी ही WD आने कम हो गए थे मार्च में और अप्रैल के शुरुआती पखवाड़े में, और इसी वजह से टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ा है, बारिश भी कम हुई है उत्तर भारत के और मध्य भारत के क्षेत्रों में। तो यहाँ 28 अप्रैल को देखिए, मैदानी इलाकों में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, थोड़े बहुत बादल ज़रूर दिख सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर लगातार पश्चिमी दिशा की हवाएं देखिए, मेरठ से लेकर लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और झांसी से लेकर प्रयागराज के बीच में जो एरिया है, इन भागों में हवाओं की स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो प्रचंड लू का प्रकोप यहाँ रहेगा। मध्य प्रदेश भी इसी लू से प्रभावित होगा और बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी। राजस्थान, गुजरात में भी इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड, बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन क्षेत्रों में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी की हवाएं जोर मार रही हैं और इन हवाओं के पहुंचने से यहाँ पर मौसम थोड़ा बदल सकता है 28 अप्रैल को। लेकिन कितना बदलाव होगा ये अभी कहना मुश्किल है। धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी कहीं पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन रीजन्स में, जिसे छोटा नागपुर प्लेटू यानी छोटा नागपुर पठार कहा जाता है और जो काल बैसाखी का सबसे ज़्यादा मुकाबला करने वाला रीजन है, यानी कि इन्हीं इलाकों पर काल बैसाखी का इम्पैक्ट रहता है। तो उन्हीं हिस्सों में मौसम बदलने वाला है 28 अप्रैल को। इसके साथ हम देख सकते हैं यहाँ पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश थोड़ा सा बढ़ रही है और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी थोड़ा बारिश का प्रभाव दिखाई दे रहा है, मौसम बदल रहा है। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटीय कर्नाटक तथा केरल में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वोत्तर में भी बारिश होगी लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो देश भर में अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह से बदलाव मौसम में हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।